रोशन जी की जांघ की हड्डी, फीमर हड्डी का इलाज हमारे यहाँ एलिजारोब से हुआ है। इससे पहले इनके कई ऑपरेशन इसी पैर में पहले भी दूसरी जगहों पे हो चुके हैं, जिनसे कि इनकी समस्या बनी रही, जिसमें इन्फेक्शन बना रहा, हड्डी में जुड़ाव नहीं हो पाया। जो इनके पहले एक बार फीमर में नेल भी डल चुकी थी, एक बार इसमें एलआरएस का फिक्सेटर भी हो चुका था, एंटीबायोटिक बोन सीमेंट का भी इस्तेमाल हो चुका था। तो सारे इलाज इन्होंने करा लिए थे, पर फिर भी उसके बाद इन्फेक्शन भी नहीं रुके थे और हड्डी में भी सुधार नहीं थे, जुड़ाव नहीं थे। दोस्तों, हमारे यहाँ आने से पहले 2 साल में इनके 5-6 ऑपरेशन हो गए थे। पहले इनके फीमर बोन में नेल पड़ी थी। ये इनका 15 नवंबर 2023 का एक्सरे है। उसके बाद इनका नेल रिमूव करके इनके फीमर में एलआरएस फ्रेम भी लग गया था, बोन सीमेंट भी पड़ गया था। ये इनका एक्सरे 20 अप्रैल 2024 का है। इसमें भी इनकी हड्डी नहीं जुड़ी। उसके बाद इनका बढ़ौता गुजरात में इनके फीमर में प्लेट लगाया गया, बोन ग्राफ्टिंग की गई, फिबुला भी लगाई गई। ये इनका एक्सरे 25 जून 2024 का है। हमारे यहाँ ये दिसंबर 2024 में इलाज के लिए आए थे, तो इनकी एक्सरे ये थी। इनके फीमर बोन में प्लेट लगा हुआ था और हड्डी में जुड़ाव नहीं था, इन्फेक्शन था। तो जब हमारे पास आए थे, जब क्या पेन दिक्कत थी आपके, इन्फेक्शन की थी, क्या दिक्कत थी? हाँ, थोड़ा इन्फेक्शन था सर। कैसे निकलता था इन्फेक्शन? हमारे पास आए थे जब निकलता था कहीं से? हाँ, थोड़ा सा था। कहाँ से निकलता था? सर यहाँ से निकलता था, यहाँ से निकलता। कब से निकल रहा है ये इन्फेक्शन? सर पहला ऑपरेशन हुआ था तब से सर 2 साल हो गए। 1 साल तक कंटिन्यू चला है सर। ये इनका पहले ऑपरेशन के बाद का एक्सरे था। जब फ्रैक्चर हुआ था तो इसमें ओपन इंजरी थी। जी सर, ओपन इंजरी थी। 2 साल पहले फ्रैक्चर हुआ था, ओपन इंजरी थी। कहाँ से घाव था इसमें? ये सर यहाँ से। ये घाव था इसमें, यहाँ से हड्डी बाहर आ गया था। जी सर। तो इसमें सेम डे आपके ये सर्जरी हो गया था। जी सर। तो इस सर्जरी के बाद दिक्कत आया इसमें? सर इस सर्जरी के बाद में सिर्फ वो पानी आता ही रहा सर, शुरू से पानी आता रहा। 1 साल तक कंटिन्यू रहा सर। दूसरे डॉक्टरों को बताया मैंने, उन्होंने बोला कि ये पानी आता है, उससे कुछ नहीं होगा, हड्डी जुड़ जाएगा। तभी ये सब बार बार बोलते रहे। फिर एक साल के बाद में फिर भी हड्डी नहीं जुड़ा। उसके बाद में फिर दूसरे डॉक्टर को मैंने चेक करवाया, उन्होंने बोला तुम्हारा पैर खराब हो गया, हड्डी पूरी खराब हो गई। फिर उन्होंने बोला कि तुमको इनको निकालने के साफ सफाई करके और वापसी डालेंगे, दूसरा सलिया डालेंगे हड्डी के अंदर। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, बात करता हूँ मैं। फिर मैंने बात करी तो उन्होंने निकाले, ये सलिया निकाला और उसके बाद में फिर हड्डी में बहुत ज़्यादा वो लग रहा था सर, तो उन्होंने भी फिक्सेटर लगाया था मेरे को। ये इनके कहने का है कि जब इनका ऑपरेशन में दिक्कत था तो उसके बाद इनको ये कहा गया था कि इस ऑपरेशन में रॉड को निकाल के हम दूसरा रॉड डालेंगे। और बीच ऑपरेशन में जब इनका ऑपरेशन चला तो उस समय इनकी हड्डी में इन्फेक्शन ज़्यादा मिलने की वजह से रॉड नहीं डाला गया था और हड्डी की सफाई करके एक एलआरएस का फिक्सेटर और बीच में बोन सीमेंट इनका रख दिया था। जी सर। तो फिर इसके बाद कैसे चला आपका? सर ये बोन सीमेंट 4 महीने रहा सर मेरा। इन्फेक्शन खत्म हो गया फिर इसके बाद? हाँ, इन्फेक्शन तो थोड़ा खत्म हो गया था सर। फिर लाया मैं ऑपरेशन कर, फिर दवाई लाया एलआरएस निकला मैंने ऑपरेशन के लिए। तो सर ये निकाल के फिर प्लेट लगा दिया सर और बोन ग्राफ्टिंग कर दिया। कैसे कैसे बोन ग्राफ्ट किया था आपका? कहाँ से हड्डी लिए थे? सर ये नीचे वाले पैर के नीचे से हड्डी निकाला था, यहाँ से, और यहाँ से भी निकाला था कमर में से। जो ये बता रहे हैं रोशन जी, जब इनके एलआरएस लगे कितने दिन हो गए थे? दोबारा एलआरएस लगे कितने दिन हो गए थे? प्लेट लगाए? प्लेट लगाए। एलआरएस और प्लेट में कितने दिन का गैप रखा था? 4 महीने का। 4 महीने। रोशन जी कह रहे हैं जब इनके एलआरएस में इन्फेक्शन खत्म हो गया था तो इनके उस एलआरएस को निकाल के ये ऑपरेशन इनके हुआ था, जिसमें इनके पैर में से फिबुला की हड्डी, यहाँ से जो कि इनके नीचे भी पैर में फ्रैक्चर था, नीचे भी प्लेट लगी हुई थी, उसी पैर में से एक फिबुला की हड्डी का इसमें से और निकाल लिए, उसको बीच में लगा दिए। जी सर। और फिर प्लेट लगा के ऊपर से यहाँ इलियक रेस्ट से ग्राफ्ट लिए, जिसको इसमें डाल दिए। जी सर। तो फिर इसके बाद क्या दिक्कत रही दोबारा से? इसके बाद में फिर सर थोड़े दिन बाद फिर इन्फेक्शन चालू हो गया। बन गया। तो ये जो ऑपरेशन इनके लिए सक्सेस नहीं हुआ, इस ऑपरेशन में हड्डी जुड़ गई थी फिर आपकी? नहीं सर, इसमें भी हड्डी नहीं जुड़ी, और जो फिबुला अंदर डली थी वो फिबुला भी अंदर इन्फेक्शन बन गई,
फिबुला में भी गलाव आ गया, फिबुला भी सिक्वेस्ट्रम बन गई और इनके प्लेट में भी इन्फेक्शन दोबारा से हो गया। फिर कितने दिन और परेशान रहे आप फिर ये? सर अभी दिसंबर में यहाँ पे आया हूँ। प्लेट लगे कितना दिन हो गया था जब? प्लेट लगे सर जून में डली थी। 6 महीने हो गए। 6 महीने भी हड्डी तो नहीं इस पे जुड़ी। वजन आ जाता था पैर पे? नहीं सर, उतना लोड वजन नहीं नहीं है, आता। लोड देने का नहीं जरूरत। तो ये जो प्लेट लगी हुई थी ये भी ढीली होने लग गई थी, इसके स्क्रू भी ढीले होने लग गए थे। ये देख जहाँ जहाँ स्क्रू डले हुए हैं वहाँ वहाँ एक गड्ढे बन गए हड्डी में, और ये फिबुला भी बीच में गैप है। ये स्क्रू जहाँ डला हुआ है वहाँ भी कोई हड्डी नहीं है। तो बाकी ये इन्फेक्शन इनके काफ़ी था जब ये हमारे पास आए तो इनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में इनके ऑपरेशन में ये जैसे रोशन जी का ये एक्सरे है, जब ये हमारे पास आए थे तो इनकी हाइट ज़्यादा है, ये करीब 6 फुट की इनकी हाइट है, तो प्लेट भी इनकी काफ़ी लंबी लगाई है, वो भी पूरी फीमर को नहीं साध रही है। और ये फिबुला भी टूटी हुई है बीच में से, ये भी जुड़ी नहीं है, इसमें भी इन्फेक्शन है, और हड्डी के जो ये पेच डले हुए हैं ये भी ढीले हो गए हैं। तो जब हमारे पास आए थे तो हमने इनकी पहली सर्जरी में तो इनकी प्लेट निकाल के सफाई करी थी। पूरा बीच में जितना भी गंदी हड्डी थी, सिक्वेस्ट्रम था, हड्डी के गले हुए पीस थे, सारा निकाल के इनके काफ़ी मजबूत इनके एलिजारो फ्रेम लगाया था। और उस एलिजारो फ्रेम को हमने 1.5 महीने बाद जब इनके इन्फेक्शन ख़त्म हो गया तो उसी एलिजारो फ्रेम पे हमने कॉटमी की। कॉटमी से अब इनका हम जो बीच में गैप है उसको इस फ्रेगमेंट पे एलिजारो पर बढ़ा के इस बीच के गैप को ख़त्म करने के लिए हम इनकी हड्डी को ऊपर से बढ़ा रहे हैं। और अभी जो लेटेस्ट एक्सरे में इनकी जो हड्डी है वो गैप जैसे उसमें दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे ये बनने लग जाएगी और यहाँ पे गैप कवर हो जाएगा। तो अब तो इलाज के बाद इन्फेक्शन नहीं है इसमें? नहीं सर, 2 महीने से कुछ नहीं है। हड्डी कैसे बढ़ा रहे हैं आप, कौन सी रिंग को बढ़ा रहे हैं? सर ये वाली रिंग को बढ़ा रहा हूँ। ऊपर नीचे की तरफ नीचे की तरफ जा रही है। बाकी ये इतने पिन्ने लगी हुई हैं आपके पैर में, ये दिक्कत तो नहीं देती? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। दर्द तो नहीं देती? नहीं। नींद आ जाती है रात में? जी सर, बढ़िया। और कोई बात जैसे हमारे यहाँ इलाज हुआ उससे संतुष्ट है, कैसे कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, मैं यहाँ काफ़ी संतुष्ट हूँ। मैं 2 महीने से यहाँ पे हूँ। मुझे 2 महीने से कोई इन्फेक्शन नहीं दिखा है मेरे पैर में, तो कोई दर्द वर्द नहीं है। सर जी का व्यवहार तो बढ़िया है, स्टाफ भी बहुत बढ़िया है। सर जी तो भगवान है हमारे लिए। इतनी सर्जरी 6 ऑपरेशन होने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं आप जाके थोड़ा सही होने का, ठीक हो जाऊंगा है? हाँ, ठीक होने का वो दिख रहा है। तो रोशन भाई, आप झारखंड में कहाँ से बताए थे? EMP? खंडवा, मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश में। तो शुरुआत में आपका इलाज खंडवा में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? पहले एक्सीडेंट हुआ था मेरा, इंदौर के पास में हुआ था, तो इंदौर में इलाज हुआ था। अच्छा। पहला इलाज इंदौर में हॉस्पिटल में हुआ था, प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो इंदौर में आपके कितने ऑपरेशन हुए थे? ऑपरेशन इंदौर में 2 ऑपरेशन हुए थे। अच्छा जी सर। तो इंदौर में सही नहीं हुए, उसके बाद फिर कहाँ इलाज कराने गए? सर इंदौर में सही नहीं हुआ तो फिर उसके बाद में बड़ौदा हॉस्पिटल गया था सर। गुजरात चले गए वहाँ से इलाज जी कराने? उसके बाद में खंडवा, मतलब 1 साल तक तो मैंने डॉक्टर को वहीं के वहीं दिखाया। खंडवा में लोकल है हमारा, वहाँ पे चेक करवाया तो सर बोले कि हो जाएगा, पानी आएगा, हो जाएगा। उसके बाद में फिर मैंने दूसरे डॉक्टर को बताया, उन्होंने बोला कि इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है, पेट खराब हो जाएगा, फिर आप इंदौर जाइए या फिर आपको जहाँ उचित लगे वहाँ। तो हमको ठीक, मैं बड़ौदा का थोड़ा बताया हमारे आसपास वालों ने कि वहाँ ठीक इलाज होता है, तो वहीं गए थे। तो बड़ौदा में आप कितना समय इलाज कराएं, कितने ऑपरेशन? बड़ौदा में सर इलाज 4-5 महीने इलाज चला मेरा सर। कितने ऑपरेशन हुए वहाँ पे? बड़ौदा में मेरे 3 ऑपरेशन हुए सर। अच्छा जी। तो अभी आपका हड्डी नहीं जुड़ा, इन्फेक्शन नहीं सही हुआ? इन्फेक्शन भी नहीं सही हुआ और हड्डी भी नहीं जुड़ा सर। तो यहाँ के बारे में आपको कब जानकारी मिली थी? यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से सर मेरे को जानकारी मिली थी। ये जून में ऑपरेशन करवाया हुआ था ना, उसी समय मेरे को जानकारी यहाँ की मिली थी। अच्छा। पर मेरा ऑपरेशन वहाँ पे हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि वही जुड़ जाएगा। इसे सोच के 4-6 महीने निकल गए, फिर 6 महीने में जुड़ाव नहीं हुआ है।
उसके बाद में फिर मैंने यहाँ आने का डिसाइड करा। तो हमारे यहाँ आप कितने तारीख को कौन से महीने में आए थे? मैं दिसंबर में आया था सर, 11 तारीख को यहाँ। अच्छा। मतलब आपका 1.5 महीना है, ज़्यादा हो गया 2 महीना हो रहा? 2 महीने होने में आए। अच्छा, अब घर जाने वाले हैं? जी सर, अब छुट्टी होने वाला है। बढ़िया है यहाँ का इलाज और स्टाफ भी बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं हुआ है यहाँ। और ये रोशन जी का आज का चलने का वीडियो है। हम देख सकते हैं कि ये सहारा लेके पैर पे कुछ लोड दे के, कुछ लोड वॉकर पे दे के चल पा रहे हैं। तो इलिजारो पद्धति के इलाज में पेशेंट इलाज के दौरान ऑपरेशन के कुछ समय बाद से सहारा लेके चलने लग जाते हैं। दोस्तों, रोशन जी के इलाज के, इनके रिकवरी के अपडेट हम आपको फ्यूचर में भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। दोस्तों, हमारा देशवार हॉस्पिटल राजस्थान के भरतपुर जिला में पड़ता है। भरतपुर जंक्शन से हॉस्पिटल की दूरी करीब 4 किलोमीटर है। भरतपुर में ये हॉस्पिटल मल्टीपर्पज़ चौराहे के पास में स्थित है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे इलाज के लिए आना चाहते हैं तो यहाँ आने से संबंधित या फिर यहाँ पे अपने इलाज से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हमसे आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26409 9305264009। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।